चलिए दोस्तों, राजस्थान की जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश नहीं है। इसका मुख्य कारण है यहाँ जलवायु की दृष्टि से पाई जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ। राजस्थान को भौतिक विशेषताओं एवं उसके अनुसार पाए जाने वाली वनस्पति एवं जंतुओं के आधार पर 4 जैविक विविधता प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, परंतु राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ विविधता कम है। यहाँ जलवायु की दृष्टि से अत्यंत शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इन परिस्थितियों में जीवित रह सकने वाली कुछ झाड़ी नुमा वनस्पतियां, कटीले वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं तथा वन्य जीवों एवं पशुओं की श्रेणी में भी ऐसे जंतु निवास करते हैं जो लंबे समय तक बिना जल के रह सकते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो यह राजस्थान में जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। यहाँ दक्षिणी अरावली में कई औषधीय पादप एवं बड़े वृक्षों के रूप में अनेक प्रजातियां मिलती हैं। साथ ही वन जीव भी विविध प्रकार के पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यह कृषि की दृष्टि से अधिक समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर वनस्पति एवं वन्य जीवों के रूप में विविधता कम पाई जाती है। बीच में कहीं कहीं पर वन्य जीव अभ्यारण्य व संरक्षित क्षेत्रों में विविधताएं देखने को मिलती हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ आर्द्र जलवायु वाले जंगली क्षेत्रों में विविधता अधिक पाई जाती है एवं शेष क्षेत्रों में जैव विविधता की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं मिलता। वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण में प्रयास। वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। इस अधिनियम के तहत रियासत कालीन शिकार गाहों को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसके अंतर्गत वन्य जीवों के शिकार पर व उनके अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु विभिन्न स्तर पर संरक्षण के क्षेत्र घोषित किए गए। वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीवों की प्रजातियों एवं वनस्पति के संरक्षण हेतु राज्य में अब तक 27 वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं, जो निम्न है। पहला है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? चुरू में है। यहाँ काले हिरणों का संरक्षण किया जाता है तथा यहाँ खुरुंजा पक्षी भी पाए जाते हैं। खुरुंजा पक्षी ताल छापर के अलावा खींचन गांव जोधपुर में भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में मोथ घास पाई जाती है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। यहाँ बघेरा व तेंदुआ वन्य जीव पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी विकसित किया गया है, जिसमें वनस्पति एवं वन्य जीवों की प्रजातियां संरक्षित की गई। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, ये जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। तो इस अभ्यारण्य से बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है, जिस पर रामगढ़ बांध व रामगढ़ झील स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अलवर में है। यहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है तथा इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। यहाँ हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। सरिस्का आ अभ्यारण्य, यह सरिस्का क्षेत्र में ही घोषित दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बंधभरेठा अभ्यारण्य, ये भरतपुर में है। इस अभ्यारण्य में बंधभरेठा झील भी स्थित है। केसरबाग रामसागर और वन विहार, ये धौलपुर में है। कैला देवी करौली में है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर में है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। रामगढ़ भिसधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। इस अभ्यारण्य में अजगर सांप पाए जाते हैं। वर्ष 2022 में इसे बाघ संरक्षित परियोजना में शामिल किया गया। शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये बरा में है। तो इस अभ्यारण्य से होकर परवन नदी प्रवाहित होती है। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में शेरगढ़ का किला स्थित है। इसे सांपों की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये चंबल नदी में है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये अभ्यारण्य के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें घड़ियालों को संरक्षित किया जाता है तथा यहाँ एक जलीय अभ्यारण्य है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। दर्रा अभ्यारण्य, ये कोटा और झालावाड़ में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में। इस अभ्यारण्य में चंबल व बामनी नदियां प्रवाहित होती हैं तथा भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। इस अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा या क्षेत्र उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में भी है। इसमें सागवान के वन अधिकता से पाए जाते हैं, अतः इसे सागवान के वनों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। वन जीवों के रूप में यहाँ चौसिंघा, उड़न गिलहरी, चीतल आदि पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य से जाखम नदी प्रवाहित होती है तथा जाखम बांध भी बना हुआ है। इस अभ्यारण्य में लवकुश नामक गर्म व ठंडे जल के झरने हैं। फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में है। तो इसमें मानसी तथा वाकल नदियां प्रवाहित होती हैं। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में है। इसमें जयसमंद झील स्थित है। सज्जनगढ़, तो ये उदयपुर में है। यह सरिस्का ए के पश्चात राज्य का दूसरा सबसे छोटा
वन्यजीव अभयारण्य सज्जनगढ़ है। कहाँ ये? उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर, राजसमंद और पाली में पाया जाता है। इस अभयारण्य में भेड़िए पाए जाते हैं, भेड़िए। टॉडगढ़ रावली अभयारण्य ये राजसमंद, पाली, अजमेर में है। यह राजसमंद तथा पाली जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। माउंट आबू अभयारण्य ये सिरोही में है। यह जंगली मुर्गों हेतु प्रसिद्ध है। इसमें डिकली पटेरा आबू एसिस यानी अम्ब रतरी वनस्पति पाई जाती है, जो वनस्पति की एक संकटग्रस्त प्रजाति है तथा विश्व में केवल माउंट आबू में ही पाई जाती है। मरु राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। यह 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसे गोडावण की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। इस अभयारण्य में जेरुसिक काल के जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क के रूप में घोषित किया गया। फिर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में अब तक 3 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हैं, जो निम्न है। तो एक है केल्ला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है, 1980 में बना, 1980 में। यह घना पक्षी विहार स्थित है यहाँ पर, और यहाँ शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन भी आते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क तो ये सवाई माधोपुर में है, 1981 में ये बनता है। यह राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत है ना, तो ये टाइगर रिजर्व भी है। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान तो ये कोटा चित्तौड़गढ़ में है, 2012 में बनता है ये। तो यह राष्ट्रीय उद्यान को भी बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया, टाइगर रिजर्व ये भी है। राजस्थान के बाघ संरक्षित क्षेत्र तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कब? 1973। इसके अंतर्गत अभी तक राजस्थान में 4 बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो निम्न है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इसे 1973 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा 2007 में इसके क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए पुनः अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फिर सवाई माधोपुर अभयारण्य, फिर सवाई मानसिंह अभयारण्य, फिर कैला देवी अभयारण्य, फिर चंबल घाटी अभयारण्य। सरिस्का टाइगर रिजर्व तो इसे 1978 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा इसे भी 2007 में केंद्र सरकार द्वारा पुनः अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत अलवर व जयपुर क्षेत्र के निम्नलिखित अभयारण्य क्षेत्र आते हैं। पहला है सरिस्का, दूसरा है सरिस्का आ और तीसरा है जमुआ रामगढ़। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व 2013 में बनता है, तो इसे 2013 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों का निम्न अभयारण्य का क्षेत्र आता है। कौन कौन सा? दर्रा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल घाटी, चंबल घड़ियाल अभयारण्य और मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। रामगढ़ विस्तारी तो इसे 2022 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत बूंदी जिले का रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य का क्षेत्र आता है। यह मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। मृगवन पार्क, मृगों के संरक्षण हेतु 7 मृगवन पार्क बनाए गए हैं। पहला है अशोक विहार, ये जयपुर में है, अशोक विहार जयपुर में है। संजय उद्यान ये शाहपुरा जयपुर में है। अमृता देवी मृगवन पार्क ये खेजडली जोधपुर में है। फिर माचिया सफारी मृगवन पार्क ये जोधपुर में है। पुष्कर मृगवन ये पंचकुंड पुष्कर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ में है। जैविक उद्यान तो नाहरगढ़ ये जयपुर में है, माचिया सफारी जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, अभेड़ा कोटा में, बीकानेर प्रस्तावित। आर्द्रभूमि तो रामसर समझौते के तहत राजस्थान में 2 स्थानों को आर्द्रभूमि या वेटलैंड रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। पहला है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है और 1981 में इसे घोषित किया गया था, और सांबर झील 1990 में। कंजर्वेशन रिजर्व तो 22 अप्रैल 2023 तक 24 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। पहला है जोहड़बीर बीकानेर में है, रोटू ये नागौर सबसे छोटा है, गोगेलाव नागौर में है, बूढ़ा बिश्नोइया ये जोधपुर में है, जवाई लेपर्ड फर्स्ट ये पाली में है, जवाई लेपर्ड सेकंड ये भी पाली में है, सुंधा माता ये जालौर सिरोही में है, भालू संरक्षण कार्य होता है यहाँ। रणखार ये जालौर में है, बाड़ा खेड़ा ये सिरोही में है, बाघ दर्रा उदयपुर में है, बीड़ घास फुलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में है, उम्मेदगंज कोटा में है, शाहबाद जंगल ये बारा में है, शाहबाद तलाई बारा में है, बीसलपुर टोंक में है, झालाना ये आमागढ़ लेपर्ड ये जयपुर में है, और सकंभरी ये सीकर झुंझुनू सबसे बड़ा है ये। फिर बीड़ ये झुंझुनू में है, मनसा माता झुंझुनू में है, खेतड़ी बंसियाल फर्स्ट ये झुंझुनू में है, खेतड़ी बंसियाल सेकंड ये भी झुंझुनू में है। नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व तो 3 और बनाए गए हैं, खींचन जोधपुर में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है, सोरसन ये बारा में है। वन्यजीव शुभंकर तो श्रीगंगानगर का शुभंकर क्या है? चिंकारा है। हनुमानगढ़ का छोटा
किलकिला, बीकानेर का भट्ट तीतर, चुरू का काला हिरण, झुंझुनू का काला तीतर, सीकर का शाहीन, जयपुर का चीतल, अलवर का सांभर, भरतपुर का सारस, धौलपुर का पचीरा, करौली का घड़ियाल, दौसा का खरगोश, बूंदी का सुरखाब, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, सवाईमाधोपुर का बाघ, कोटा का उदबिलाव, बरा का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता, चित्तौड़गढ़ का चौसिंघा, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा का जलपीपी, डूंगरपुर का जांघिल, उदयपुर का कब्र बिज्जू, फिर राजसमंद का भेड़िया, सिरोही का जंगली मुर्गा, जालौर का भालू, पाली का तेतुआ, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, फिर जोधपुर का कुरुंजा और जैसलमेर का गोडावण। अभी 33 जिलों का ही, क्योंकि जो 17 जिले नए बने हैं तो उनमें अभी इनका शुभांकन नहीं जारी किया गया। वन एवं वन्यजीव पुरस्कार, तो राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु बिश्नोई संप्रदाय का आर्थिक योगदान है, बिश्नोई संप्रदाय का अत्यधिक योगदान है। जोधपुर के खेजडली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने हेतु 383 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया, जिसके कारण खेजड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार भी दिया जाता है, जो व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्तर पर 3 श्रेणियों में दिया जाता है ना। तो वन संरक्षण व्यक्तिगत में इसमें 50,000 रुपए दिया जाता है। 2018 में ये ओम सिंह राजावत को दिया गया था। वन जीव संरक्षण व्यक्तिगत स्तर पर ये इसमें 50,000 रुपए दिया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण, ये वन संरक्षण के लिए है, वन संरक्षण और ये वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण दोनों में व्यक्तिगत स्तर पर 50,000 रुपए दिया जाता है। 2018 में वन संरक्षण में ये ओम सिंह राजावत को दिया गया था और वन्य जीव संरक्षण में सतनाम सिंह राजावत को दिया गया था। वन एवं वन्य जीव संरक्षण संस्थागत, इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है किसी संस्थान को अगर दिया जाए तो इसमें 2018 में वंडर सीमेंट को दिया गया था। फिर वन सुरक्षा व प्रबंध समिति उदयपुर को और मानव उत्थान समिति हनुमानगढ़ को मिला था। वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित हुई थी। 18 फरवरी 2010 को घोषित हुई थी। राजस्थान में वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। राजस्थान में पारिस्थितिक पर्यटन नीति या इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में घोषित की गई है। 2021 में घोषित की गई।